बात करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा सामने आया है। इस फैसले के मुताबिक अब विधानसभा सीधे तौर पर जनता की समस्याएं सुनेगी। अब तक विधायक ही सत्र के दौरान जनता की आवाज या जनता से जुड़े मुद्दे उठाते थे। अब 12 महीने यानी साल के 365 दिन एमपी विधानसभा जनता की समस्याओं का निपटारा करेगी। विधायक की जगह अब जनता सीधे ही विधानसभा से कनेक्ट हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने यह फैसला लिया है। समिति का नाम बदलकर याचिका की जगह आवेदन समिति कर दिया है। यानी जनता अब अपनी समस्याओं को सीधे तौर पर विधायक को न रखकर विधानसभा को रख सकेगी और विधानसभा सीधे उस पर एक्शन ले सकेगी। प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री गिरीश गौतम जी ने जिस समिति का मैं सभापति हूं, वर्षों से उसका नाम याचिका समिति हुआ करता था, एक नीतिगत निर्णय लेते हुए उन्होंने हालिया इस आशय का निर्णय लिया है कि याचिका शब्द जो जनता के माध्यम से विधायकों के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत की जाती थी, याचना शब्द का कहीं न कहीं इसमें आभास लगता है। और इसको और थोड़ा सा सरलीकरण करते हुए माननीय अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से निर्देशित किया कि आम जनता के लिए भी यह याचिका समिति, जो पूर्व में याचिका समिति थी अब आवेदन समिति चूंकि हो गई है, तो जनता उन समस्याओं के बारे में भी जिस प्रकार से अभ्यावेदन होते हैं और जिस प्रकार से याचिका विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है, विधानसभा की इस समिति को, जिसका अब नाम आवेदन समिति हो गया है, उसको सीधा सीधा आम जनता पूरे प्रदेश की समिति के सभापति को या विधानसभा के जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उनको अग्रेषित कर सकती है। चलिए, नई व्यवस्था मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। क्या कुछ ये व्यवस्था होगी और किस तरह से ये काम करेगी, ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी की तरफ। मनोज जी, यकीनन एक अच्छी पहल है। इस पहल के तहत अब विधानसभा 365 दिन काम करेगी। हम इस पूरे प्रोसीजर को समझना चाहेंगे। दरअसल कैसे जनता अपनी बात विधानसभा के सामने रखेगी, कैसे मुद्दों को चुना जाएगा और कैसे उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश सीधे तौर पे होगी। देखिए सोहेल, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जब से ये जिम्मेदारी संभाले हैं तो वो नवाचार करते रहते हैं और नए नवाचार से कैसे पूर्व विधायक या जनता को लाभ दिला सके, क्योंकि विधानसभा के सत्र होते हैं वो निर्धारित सत्र होते हैं। कई बार जो निर्धारित अवधि होती है वो भी पूरी नहीं कर पाती है और जनता के जो सवाल होते हैं जो विधायक के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखे जाते हैं वो भी नहीं सुने जाते, उससे पहले विधानसभा खत्म हो जाती है। तो एक नई व्यवस्था अब विधानसभा अध्यक्ष ने दी है और ये विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो व्यवस्था दी गई वो भी कोई उसमें नयापन ये है कि उसका नाम बदला गया। पहले याचिका लगाना होता था, जो याचिका करता होता था, कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है या कोई आवेदक है जिसकी बातों को नहीं सुना जाता तो विधानसभा के माध्यम से वो सरकार तक पहुंचाया करता था। अब सीधे तौर पर आवेदन देगा वो या तो वहाँ के प्रमुख सचिव को विधानसभा के या जो सभापति है, यशपाल सिंह सिसोदिया उसके सभापति है, और उस पर विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला ले लेंगे। उन संबंधित जो भी विभाग होंगे उससे सीधी जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे जनता से जुड़े मुद्दे हों। तो एक बड़ी बात है क्योंकि अब विधानसभा का आपको इंतजार नहीं करना होगा। पहले विधायकों के माध्यम से ही आपके सवाल लगवाने होते थे और उसका जवाब सरकार की तरफ से आता था, तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन इस बीच में एक नई व्यवस्था ये हो गई कि जो याचिका समिति रहा करती थी उसका नाम बदलकर आवेदन समिति किया गया। उसके सभापति यशपाल सिंह सिसोदिया है, बाकी 4 अन्य लोग हैं इसी समिति में जो विधायक होते हैं। तो अब इनके पास यदि आप जाते हैं, अपना आवेदन देते हैं तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। याचिका समिति जो रहा करती थी जिसका नाम आवेदन समिति है, संबंधित जो भी विभाग होगा उसके जवाब मांगा जाएगा कि इनका काम क्यों नहीं हुआ, कितने दिन इसमें लगेंगे, और जवाब नहीं देते हैं तो फिर एक उसका नियम है, उस नियम के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी जनता के मुद्दों पर अब सीधा विधानसभा अध्यक्ष उसमें बीच में अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं या जो समिति है सभापति वो कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा कदम है, बड़ा फैसला। चलिए, अब जनता को विधायक के पीछे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधे जनता अपनी समस्या को लेकर विधानसभा में आवेदन दे पाएगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का बड़ा फैसला, अब याचिका की जगह आवेदन जनता सीधे तौर पर विधानसभा में दे सकेगी। 12 महीने साल के 365 दिन विधानसभा जनता की समस्या का निपटारा करेगी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने यह फैसला लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने मीडिया से साझा भी की है।